Good morning, students. Today we are going to talk about microsporangia and microsporogenesis. पहले वाला सेक्शन में हमने बात किया था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, जिसमें हमने देखा गया था क्या 4 लेयर्स होता है। पहला जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिथेलियम लेयर है, इनर मोस्ट है टेप्टम है। उसके बाद बीच में है 2 लेयर, इंडोथेकम एंड मिडल लेयर। इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। आज हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मॉडल से। जिनको इंसर्ट एमएमसी भी बोलता है, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर है वो उनको पोलन ग्रेन बोला जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द पोलन ग्रेन। और ये जो माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन है, वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। और जो एक मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड होते हैं। और ये डिप्लॉइड है 2n है, तो इनसे ए फॉर्मेशन वाले प्रोसेस क्या होगा? 2n से n बढ़ रहा है, मतलब कौन सा टाइप का डिवीजन हो रहा है? रिडक्शन डिवीजन। सो इट इज अ मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन को क्या बोलता है? मियोसिस। सो इट इज मियोसिस हैपनिंग इन द माइक्रोस्पोर मॉडल से, जो रिजल्ट करता है, जो फॉर्म करता है पोलन ग्रेन। ठीक है। अब चलो पोलन ग्रेन हमें समझ में आ गया। ये प्रोसेस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? मे बी द अटेंशन विल बी लाइक हाउ एंड वेयर दिस प्रोसेस इज ऑकरिंग, वो हम देखते हैं अभी। सो microsporogenesis. So this is the transverse section of the anther. Suppose this is the anther, ये एक anther है कुछ इस तरीके के। अगर हम इस anther को ऐसे कट करेंगे तो हमें ये नजर आएगा, ऐसे टाइप का फिगर नजर आएगा। सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। और इनका डिटेल्ड स्ट्रक्चरल डिटेल हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, और माइक्रोस्पोर इज टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर क्या है? पोलन ग्रेन है। तो इनसे हम 2 वर्ड वो निकाल सकते हैं, माइक्रो स्पोर का जेनेसिस। माइक्रोस्पोर का मतलब होगा दिस इज अ पोलन ग्रेन, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। और फॉर्मेशन। तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे?
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को द प्रोसेस ऑफ formation of microspores from microspore mother cell. Microspore mother cell. This process is called microsporogenesis. जैसे हमने देखा था यहाँ पर डिफरेंट लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है उनको क्या बोलते हैं, इपिथेलियम, है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इपिथेलियम। इसके बाद वाला लेयर को बोलते हैं हम इंडोथेकम। इसके बाद वाला लेयर को बोलते हैं हम मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर मिलकर क्या करता है, एंथर को प्रोटेक्शन देता है, मेनली प्रोटेक्शन में ही हेल्प करता है, और कुछ एडिशनल फंक्शन भी होता है, जैसे मिडिल लेयर में कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं, तो दैट इज हेल्पिंग इन व्हाट, दैट इज रिजर्व फूड फॉर पोलन ग्रेन। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनके लिए रिजर्व फूड की तरह एक्ट करते हैं और वो पोलन ग्रेन यूटिलाइज करते हैं। दूसरा है जो है इपिथेलियम, दैट इंडोथेकम। जो इंडोथेकम लेयर है उनमें क्या होता है, देयर लाइक ए स्ट्रेंड, व्हाट इज इट, स्ट्रेंड ऑफ कैलोज, कैलोज स्ट्रेंड होगा उनके सेल पे, और कैलोज क्या करते हैं, दैट इज हेल्पिंग इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। सो एंथर को जो रैप्चर होने में, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया तो उस टाइम में एंथर को रैप्चर होना पड़ता है, टूटना पड़ता है टू एक्सपोज पोलन ग्रेन, तो उस टाइम में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। बट इन सब का, इन तीनों लेयर का फंक्शन है मेनली प्रोटेक्शन में ही हेल्प करते हैं, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो ए लेयर है, ये देख रहे हो, जो पिरामिड और ट्रायंगुलर शेप सेल वाला लेयर है, इन लेयर को क्या बोलते हैं, टैपेटम, टैपेटम। और ये क्या है, ये रिजर्व फूड देता है, फूड प्रोवाइड करता है, कुछ इंजाइम्स, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जैसे ऑक्सीजन वगैरह सिंथेसाइज करता है, और इधर का पोलन ग्रेन के, जो पोलन ग्रेन का जो स्पोरोपोलन पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होते हैं, वो फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओबिस बॉडी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए जो पार्ट यूज हो रहा है, ये जो दिख रहे हैं ना ब्लू कलर मास, ये ब्लू कलर मास को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और इनमें जो सेल्स है, जो सेल्स है अंदर, उनको बोलेंगे स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेल्स वगैरह है, जितना भी स्पोरोजीनस सेल है, हर सेल का पोटेंशियल होता है, हर सेल का पोटेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर सेल का पोटेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। हर सेल एक्ट कर सकता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह और पोलन ग्रेन फॉर्म कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल्स जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट नहीं करता, कुछ सेल उनके पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स,
और स्पोरोजीनस सेल्स। यहां पे क्या है, स्पोरोजीनस सेल दो टाइप का है। एक है जो माइक्रोस्पोर मोदर सेल बनता है, सेल्स की तरह एक्ट करता है, और कुछ है जो डीजेनरेट होता है। ठीक है, यहां दो टाइप का सेल है, जो डीजेनरेट हुआ विच इज गेटिंग अब्जॉर्ब, जो मोदर सेल इनको क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, इट गेट री एब्जॉर्ब्ड एज न्यूट्रिशन by microspore mother cell, and this microspore mother cell has been formation of pollen grain. अब देखो, जब जाके ये जो है कुछ स्पोरोजेनस सेल है जो डिजेनरेट होगा, उसके बाद चलो ये पोलन ग्रेन फॉर्म करता है बाद में, इसके बाद ये जो है, इसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें बस मॉडल सेल ही रह जाएगा, माइक्रोस्पोर मॉडल सेल ही रह जाएगा, सो ओनली माइक्रोस्पोर मॉडल सेल इज हियर। ठीक है, अब जाके ए रीऑब्जर्व हुआ, बट एक और प्रॉपर्टी है। अब एक कोर्स में क्या होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम इनलार्ज होगा। लिसन, अब क्या हो रहा है, जो कुछ सेल्स था वो ऑब्जर्व हो रहा है, जो डिजेनरेट हो गया वो ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरा बात क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज गेटिंग इनलार्ज, बड़े साइज बन रहा है इनका। अब इन प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पे दिस हो गया माइक्रो स्पोरेंजियम will enlarge। अब देखो क्या हो रहा है कि इनलार्ज हो रहा है, मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, बट जो सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उनका साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो साइज में चेंजेस नहीं आया और माइक्रोस्पोर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इन माइक्रोस्पोर मॉडल सेल का बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा, है ना। माइक्रोस्पोर मॉडल सेल का बीच का स्पेस इंक्रीज होगा, और जब स्पेस इंक्रीज होगा सो नो चेंज इन साइज ऑफ माइक्रोस्पोर मॉडल सेल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर इनको एमएमसी भी बोलता है, इनका साइज में कोई चेंज नहीं होगा, सो देयर जनरेट द स्पेस बिटवीन देम। अब जाके स्पेस हो गया, बस मॉडल सेल, माइक्रोस्पोर मॉडल सेल ही रह गया। अब वो सेल है जो जाके पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में पार्ट लेगा। ठीक है, अब जाके ये माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या हो गया, इनलार्ज हो गया है। जो सेल है यहाँ पे अंदर जो बचा हुआ सेल है वो बस माइक्रोस्पोर मॉडल सेल ही है, तो इनको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं पोलन सेल। अब देखो, जो पोलन सैक है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मॉडल सेल है। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर मॉडल सेल है वो क्या करेगा, दैट सेल विल अंडरगो मियोसिस। वो क्या करता है, मियोसिस होता है, यहाँ पे देखो मियोसिस होगा, ये स्ट्रक्चर है। तो मियोसिस होने के बाद
ये क्या फॉर्म करेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। I'll write here, 1 second. ये फॉर्म क्या करेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेगा, बट ये जो टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। कुछ टेट्राड देखिए, कुछ टेट्राड क्या होगा? टेट्राहाइड्रल होगा। कुछ टेट्राड आइसोबाइलेटरल होगा। कुछ टेट्राड देखो, कुछ ऑक्टाहाइड्रल है, कुछ आइसोबाइलेटरल है, कुछ क्या होगा? लीनियर होगा, ऐसे। ठीक है, ये हो गया लीनियर टेट्राड। अब कुछ क्या होगा? एफ शेप्ड होगा। सपोज ऐसे टाइप, बड़े सेल्स है, उसके बाद छोटे 3 सेल्स बना है, तो ये हो गया एफ शेप्ड। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स का टेट्राड होता है। अब एक सेकेंड ना, हाईलाइट किया, कुछ होता है एफ शेप्ड का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स का टेट्राड है। इज इट क्लियर? अब ये टेट्राड फॉर्म हो गया, क्या हो गया? मियोसिस में। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो क्या होगा? दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर। और यहाँ पे जो टेट्राड फॉर्म करा, टेट्राड का ईच सेल हैप्लॉइड होगा। और जब टेट्राड मैच्योर होगा, टेट्राड जब मैच्योर होता है, मैच्योरेशन के बाद क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये क्या होगा कि जो 4 सेल थे ना, वो हर 4 सेल डिसोसिएट हो रहा है एक दूसरे से। मैच्योरेशन के बाद डिसोसिएट हो रहा है, तो एक मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड से 4 इंडिपेंडेंट सेल बन रहा है। तो दीज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन। इनको हम क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। एक क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। क्लियर है? सो ये था पूरा प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, जिसे पहले प्रोसेस में क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम्स में क्या होगा? पहला, सम स्पोरोजेनस सेल्स डिजेनरेट। उसके बाद क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो एंड इनलार्ज। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है इनमें? नो चेंज इन साइज ऑफ सेल्स लेफ्ट। एंड दिस लेफ्ट सेल, ये छूटे हुए सेल्स को क्या बोलते हैं? ये सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, उनको क्या बोलेंगे हम?
माइक्रोस्पोरेंजियम। जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है उनको बोलेंगे हम क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम था ही, अब ये इनलार्ज हो गया है, बस मदर से भी बचा है, तो इनको बोलेंगे हम पोलन सैक। ये है पोलन सैक, ठीक है। अब एक पोलन सैक में क्या होगा, इनके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद ये जाके टेट्राड फॉर्म करेगा, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स का सेल फॉर्म करेगा, देख रहे हो आप ना, मतलब टेट्राड है, 4 डिवीजन में हो गया है, बट एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुआ है, एक कंबाइनिंग स्ट्रक्चर है अभी तक, ठीक है। और ये टेट्राड बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, यप शेप्ड, ये डिफरेंट टाइप का टेट्राड फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, मैच्योरेशन फेज होता है। जब मैच्योर होता है ये ना, हर इंडिविजुअल सेल ऑफ द टेट्राड, तो ये सारे सेल सेपरेट हो जाते हैं, और वो सेपरेशन के बाद इनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन फॉर्मेशन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर है। अब जाके चलो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन तो बन गया, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब बात करते हैं हम पोलन ग्रेन का, ठीक है। ये क्या है, ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। इनका शेप का बात करें तो ये राउंड और ओवल शेप का होता है, ठीक है। अब इनका देखा गया, जैसे एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब एक पोलन ग्रेन है, ये इनका अंदर का सेल है, ये साइटोप्लाज्म मास है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है उनका। सो दिस इज अ टिपिकल पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या करते हैं, 2 टाइप का लेयर सीक्रेट करता है। ये जो अंदर वाला लेयर है, ठीक है, अंदर का एक लेयर फॉर्म करता है, उनको बोलते हैं हम इंटाइन, ठीक है। ये जो लेयर फॉर्म हुआ है इनको हम बोलेंगे इंटाइन, ठीक है। और इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है, क्लियर है। चलिए इनको थोड़ा कलर कर देते हैं, तो अब ये जो आउटर वाले लेयर है ना, ये लेयर, इनको हम बोलते हैं एक्सन, ठीक है।
और ये जो स्पेस बचा है ना यहाँ पे, इनको बोलते हैं जॉम पोर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखो, अब इनमें इंपॉर्टेंट बातें किया जाता है तो इनका कंपोजिशन, जैसे ये जो इंटाइन लेयर है, इंटाइन लेयर मेनली सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। ठीक है, इट इज फॉर्म फ्रॉम सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, जो एक्साइन लेयर है, एक्साइन लेयर क्या है, ये बना रहता है फैटी एसिड, मेनली फैटी एसिड होते हैं, उनके साथ साथ कुछ अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स वगैरह भी होते हैं, बट इट इज मेनली फैटी एसिड्स। ठीक है, और जो एक्साइन लेयर है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होने वाला लेयर है। इट इज व्हाट इज इट, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनको बोलते हैं हम स्पोरोपोलेन। स्पोरोपोलेन। ठीक है, तो ये क्या है, स्पोरोपोलेन है क्या, मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस है जिनसे एक्साइन बनता है। ठीक है, अब जाके ये जो सेल मास है, सेल मास क्या होता है, ये डिवाइड होता है बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये क्या होगा, सपोज सेल मास का ही बात कर रहे हैं, सो दिस विल अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस होगा, माइटोसिस प्रोसेस हुआ, बस अंदर का ही लेयर लिख रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि दो न्यूक्लियस बनेगा पहले माइटोसिस में, बट ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, एक जो है वो बड़े साइटोप्लाज्म मास लिया और एक छोटे साइटोप्लाज्मिक मास में है। तो ये जो है, ये जो सेल दिख रहे हो आप, और एक ये बड़े है, बड़े सेल है, जो छोटे सेल है वो बड़े सेल के अंदर क्या होता है, फ्लोट करते रहता है, इट स्टार्ट फ्लोटिंग। तो जो ये छोटे वाले सेल है, इनको बोलते हैं हम जॉर्म सेल, और जॉर्मिनल सेल, और ये जो बड़े वाले सेल है ये न्यूक्लियस के साथ, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है, ये जो जॉर्म सेल है ये फॉर्म करता है मेल गैमेट। ठीक है, और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या है, ये फूड रिजर्व फॉर जर्मिनल सेल और जॉर्म सेल। क्लियर, ये बस दो ही सेल डिवीजन में पोलन ग्रेन मेनली रहता है। अराउंड 60% प्लांट, 60% एंजियोस्पर्म में, angiosperms have two-celled pollen और पोलन ग्रेन। ठीक है, बट रिमेनिंग 40% में क्या होता है, जो जॉर्म सेल है ना, ये क्या होगा, इट विल अगेन अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म द टू सेल्स।
So remaining 40% angiosperm have 3-celled pollen grain. क्लियर? तो ये सारे था हमारा पोलन ग्रेन का बारे में। इसमें हम डिस्कस किए थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, पोलन ग्रेन का सिंथेसिस कैसे होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर का बारे में डिस्कस किया, पोलन ग्रेन का कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया हम यहाँ पे, और पोलन ग्रेन मेनली कितना सेल स्टेज में एग्जिस्ट करता है, इन सब का बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जाके हम ये लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है कार्पल है, उनका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे।